प्रिय विद्यार्थियों, हम चाहते हैं कि आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो एग्जाम से पहले दो चीजें जरूरी होती हैं कि आप जो विषय, जैसे कला विषय का आप पेपर देने जा रहे हैं, तो कला विषय में आपका पेपर पैटर्न क्या है वो थोड़ा सा मैं एक बार जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगा। और इस कला विषय में कुछ बच्चों ने मैसेज बॉक्स में कमेंट किया था कि किस तरह से हमें प्राकृतिक दृश्य बनाना है, उस पर भी हम बताते हैं आपको कि किस तरह से बहुत आसानी से आप प्राकृतिक दृश्य बना पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है जो पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको जो भी कोड वोड दिया रहेगा, नाम भरना होगा, भर लीजिएगा। एक काम करिएगा, आप दो चीजें आप बेहद अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि पेपर में जो भी नोटिफिकेशन है आपको पढ़ना चाहिए। शुरुआत में क्या दिया है कि इसमें आपके पास 3 खंड में विभाजित होगा और 3 खंड में क, ख और ग होगा, जिसमें से वो कह चुका खंड क जो होगा वो अनिवार्य प्रश्न होगा और उसमें से ख और ग में से एक ही करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा जो खंड क होगा और ख ही करिएगा, जिसमें से ख में आपको स्मृति चित्रण है और क में जो है 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्राकृतिक दृश्य का या आलेखन कला का या प्राविधिक कला का। फिर मैंने पीछे बताया था प्राविधिक कला ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों का जो कमेंट जा रहा, उस कमेंट में आपको बता दें कि प्राकृतिक दृश्य कहा गया। तो आइए बताते हैं कब आपको प्राकृतिक दृश्य करना होगा। देखिए, इसमें दिया है खंड क और खंड क में कह रहा प्राकृतिक दृश्य बनाइए। प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न में जैसा कहेगा आपको वैसे ही करना है। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा 20 गुणे 25 सेमी। 20 गुणे 25 का मतलब ये है कि 25 आप अपनी क्या करिए, चौड़ाई रखिएगा और ऊंचाई आप 20 का रखिएगा। ठीक ना, 2 डायमेंशंस है, जिसमें से वो कह रहा है कि पहाड़ों से पीछे उगता सूरज दिखाइए, झोपड़ियां दिखाइए, पेड़ दिखाइए, लकड़ी गट्ठर है, लकड़ी का गट्ठर वहां दिखा दीजिए और रखकर आती हुई ग्राम बाला मतलब एक महिला को बनाइए जो लकड़ी का गट्ठर लेकर आती हुई हो और चित्र में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करिए। आइए हम बताते हैं आपको कैसे आप प्राकृतिक दृश्य का निर्माण करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे प्राकृतिक दृश्य होते हैं जो आप कहीं फिगर में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कुछ मेथड ये है आपका प्राकृतिक दृश्य बनाने का, लेकिन इजी मेथड क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं कि आप प्राकृतिक दृश्य कहां से, देखिए जरूरत क्या होता है, बनाना सबको आता है, लेकिन शुरुआत कहां से करना यही सबसे कठिन होता है ना। तो आप कैसे बनाएंगे उसकी उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक लाइन ड्रा करेंगे, जितने कहेगा। चौड़ाई आप ज्यादा रखिएगा। चौड़ाई अगर ज्यादा रखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये 25 का है तो इसको 25 नीचे कर दीजिए टोटल। ठीक है, टोटल ये देखिएगा 25 से ज्यादा और कम बेसी ना रखें, जितना ये कह रहा है उतना ही रखिएगा। ठीक ना, 25 जब हो जाए उसको रोक दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक चांदा लाइएगा। चांदा को ला करके इसके उस बिंदु पर रखिए जहां ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर रख दीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी लंबाइयां जहां मापनी होंगी, लंबाइयों को आप शुरुआत जो करिएगा, ये स्केल की भी शुरुआत आप इसके जो फर्स्ट पॉइंट है वहीं से करिएगा। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर एक चांदा लाइए और चांदे से को लाने के बाद आप एक पॉइंट टिक करिए कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। जहां 90 डिग्री बन रहा है इसी चांदे के जस्ट बगल में वहां एक टिक कर दीजिए, है ना। टिक करने के बाद आप उसको छोड़ दें और इसी चांदे को पुनः दूसरे साइड पर लाइए और यहाँ पर भी इसको रख करके जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां टिक कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा करके छोड़ दीजिए। अब पुनः स्केल उठाइए, स्केल की सहायता से, अब इसकी आवश्यकता लगभग खत्म रहेगी, इसको हटा दीजिए। अब स्केल को उठाइए। अब ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस साइड में कर रहा है, इस 90 डिग्री पर भी इसी डिस्टेंस को ले जाइएगा। ठीक ना, इसी 90 डिग्री पर इस डिस्टेंस को ले जाइए ऐसे। और जितना डिस्टेंस का है 13, 14, 15, जैसे मान लिया जाए कि मेरे बोर्ड की लंबाई अगर छोटा है तो मैं इसको छोटा ही बना रहा हूँ। 13 पर कहा, मैं 13 मान लीजिए रोक दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रोक दीजिएगा और पुनः इधर भी उतना ही 90 डिग्री इसको मिलाइए। इसका नीचे का कॉर्नर नीचे से यहाँ मिला दीजिए और ऊपर मिला करके। ठीक है, टोटल 90 डिग्री पर इसको ड्रा कर दीजिए ऐसे। अब वो 13 का, मैं 13 पर ले जाके इसको रोक दूंगा। तो जितनी दूरी डिस्टेंस बराबर दूरी हो गई है ना, उधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा। अब क्या करिएगा, अब इस स्केल को पुनः दोनों सिरों पर रखिए, जहां पर ये दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर।
ठीक है। इसकी इस सिरे को यहां पर रखिए ऐसे और दोनों मिला दीजिए। इस अब दोनों कोनों पर रख करके स्केल को आप यहां से इसको मिला दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना वो डायमेंशंस का है आपका एक डायमेंशंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो भी डायमेंशंस है आपका टोटल डायमेंशंस तैयार हो जाएगा। अब स्केल हटा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये लेंथ हमेशा मापिए। अगर 25 सेमी का है तो आप इसको 25 सेमी ही रखेंगे, ऐसे लिख भी देंगे स्केल की सहायता से। जितना सेमी आप इसको बनाए उतना लिख देंगे, और इसको आपने अगर 20 सेमी रखा तो यहाँ 20 सेमी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे बोर्ड की लंबाई कम होने के नाते मैं छोटा बनाया हूं, लेकिन आप टोटल पेज का जितना मार्जिन होगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहता है पेज मार्जिन छोड़ करके, है ना, तो आप इधर साइड में भी छोड़िए, ऊपर भी कुछ छोड़िए, नीचे भी और बगल में, ये जरूर छोड़ना चाहिए। नहीं कि इधर सटा दें ऊपर सटा दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए इस पर, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो इस पे नंबर कटता है। अगर मार्जिन नहीं छोड़ते हैं आप तो नंबर कटता है ना। तो इसके बाद शुरुआत कहां से करें वो मैं बता रहा हूं। देखिए, शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इस पेन स्केल लीजिए और स्केल को लेकर के आप सबसे पहले इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा। इस तरह से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, डिवाइड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इसके बाद आप स्केल की सहायता से ही कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, ऐसे कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, है ना। जितनी बातें कहेगा उसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, ऐसे घुमा दीजिएगा। ठीक, इससे क्या होंगे, पर्वत भी दिखाई देंगे। अब देखिए क्या करिएगा, इसके बाद आप उगता सूरज दिखाइएगा ऐसे। आप, चूंकि मैं कलर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बाद में हमें रंगने में परेशानी नहीं होगा, और आप पेंसिल का यूज करेंगे, कलर पेंसिल यूज नहीं करेंगे। आप केवल पेंसिल से पहले फिगर को सही क्रम में रखेंगे। उगता सूरज दिखाने के लिए कहा तो उगता सूरज यहाँ पर दिखा दीजिए ऐसे। एक बड़ा एक छोटा रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा देखने में। कभी भी सूरज बनाइए तो एक बड़ा और एक छोटा रखें। ठीक है, तो ये उगता सूरज दिखाई देगा। इसके बाद क्या करना आपको, अब प्राकृतिक दृश्य में देखिए नदी भी दिखाना रहता है, घर भी दिखाना रहता है। हाँ, एक चीज और, पहाड़ों का जब भी कभी पहाड़ों को बना लीजिएगा तो पहाड़ों पर आप कुछ ऐसी भी चीजें दिखा सकते हैं। ऐसे कर दीजिएगा, आपके पास अगर पेंसिल्स होगा इस पर ऐसे साइड से दिखा दीजिएगा पहाड़ों पर, इससे साइड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद देखिए एक नदी भी दिखाना रहता, तो नदी दिखाने के लिए आप ऐसे ही घुमा दीजिएगा, ऐसे यहां खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, और इधर वाटर जो भी वाटर मार्क्स होते हैं, इस तरह से वाटर मार्क आप दिखा सकते हैं। आप ऐसे वाटर मार्क दिखा दीजिए। वाटर मार्क के बाद अब क्या करेंगे, आप जो भी पंक्षी आप बना सकते हैं, पंक्षी बनाना सबसे आसान होता है। क्योंकि ये जो डार्क वाला फिगर दिखाना, तो आप सीधा एक लाइन खींचिए, या लाइन खींचने से पहले सबसे पहले आप ऐसे करिए, ऐसे करके फिर ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, पक्षी की तरह ये दिखने लगेगा। एक और इसी में और भी ड्रा कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये पक्षी की तरह क्या होगा, दिखने लगेगा। और इधर भी आप दिखा सकते हैं उड़ते हुए पंछी, ऐसे करिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और भी छोटे और भी पंछी दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइट नहीं है, अब देखिएगा, अब आपका कुछ न कुछ चित्र बाहर निकल के आ गया होगा। अब क्या करें, इसके बाद आप एक घर और कुछ ऐसी चीजें देखिए। एक और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये जरूरी होता है कि आप पेड़ पौधे दिखाएं। पेड़ पौधे दिखाने के लिए आप ऐसे करिए, एक ऐसे लाइनिंग ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रा करने के लिए एक चीज ध्यान रखते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर कटीलेदार वृक्ष होते हैं, इसलिए जो वृक्ष हो कुछ इस तरह से दिखाई, आप ऐसे ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा। ठीक, और इसके ऊपर ही सिरे से ऐसे करिए, फिर इसको अंदर करिए, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां सजाने का प्रयास नहीं करिएगा, जो ऐसे आपके हाथ चल सके चलाइएगा, उसको कलर करके दे दीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत समय आपके पास नहीं होता है, क्योंकि अन्य भी क्वेश्चंस जो होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है।
तो उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आप ध्यान देंगे उस बातों को। आप बहुत जल्दीबाजी भी नहीं तो बहुत देर तक भी नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से पौधों को दिखा दीजिए और इसको ऐसे से कर दीजिएगा इधर से। अब देखिए इन पौधों के पास यहाँ पर आप कुछ ऐसे भी घास के रूप में भी आप बना दीजिए, छोटे छोटे पौधों को घास के रूप में ऐसे घुमा करके, ठीक है, और इन्हें ऐसे कर दीजिए। अब साथ साथ क्या करिए, एक चीज और बनाइएगा। यहां पर क्या होता है, एक लाइनिंग खींचिए ऐसे छोटा सा। कैसा लाइनिंग, ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह का एक लाइनिंग खींचिएगा ऐसे, इसके बगल में ऐसे लाइनिंग खींचिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, और इस पे ऐसे ऐसे कर दीजिए। ताकि ऐसा लगे ये जो पहाड़ है बहुत दूर है। इसको ऐसा अगर कर देंगे ना तो पहाड़ की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत दूर दिखाई देने लगे। इसके बाद आप इसमें लाइनिंग ड्रा कर दीजिएगा ऐसे से। ये पेड़ पौधों का एक लंबा समूह दिखाई दे रहा होगा। ऐसा करने से ये प्रतीत होता है कि जो ये पहाड़ है किसी जंगल या वन के उस पार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करिए, अब इतना करने के बाद आप चीर उठाएंगे, एक घर भी दिखा दीजिए। घर दिखाने के लिए घर को यहाँ बीच में भी रख सकते हैं, किनारे पर भी रखते हैं। घर बनाने के लिए सबसे पहले एक इस तरह से बनाइए और थोड़ा सा यहाँ तिरछा कर दीजिएगा, है ना, ऊपर, और उसके बाद ऐसे उठाइए। अब इस घर का जो ऊपरी भाग है कैसे बनाएंगे इसको भी ध्यान रखिएगा। ऊपरी भाग को बनाने के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे इस उसको ऊपर रखिएगा और इसको यहीं खत्म कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ कॉर्नर रखिए, ऐसे घुमा दीजिए, फिर ऐसे, ठीक है। अब इस घर के एक इसको भी थोड़ा तिरछा बना करके ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद चूंकि जो जहाँ पहाड़ होते हैं वो कटीले वृक्ष के साथ साथ जो भी घर होते हैं, इस चीज को ध्यान देना चाहिए, घर हमेशा ढालू नुमा बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो घर होता है उस घर को ढालू नुमा बनाने से जितने भी बर्फ होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं, ठीक। इसलिए आप इस चीज मौलिकता का जब तक आप ध्यान नहीं देंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, तब तक आपके नंबर्स कट जाते हैं, ठीक है। अगर ध्यान देंगे, यही सब चीजों की मौलिकता बोलते हैं। आप इस तरह से इसमें बना दीजिए, एक आध घर बना दीजिए। अब इसका एक रास्ता ऐसे घुमा के बना दीजिए ऐसे, ठीक है, एक रास्ता हो जाएगा। ये रास्ते का कलर कुछ और रखिए, जैसे मैं कह रहा कलर बनाने के लिए इसमें कुछ और कलर रखिएगा रास्ते का। अब यहाँ पर कोई और भी चीजें दिखानी हो, जैसे कि ये प्राकृतिक दृश्य तो लगभग आपका बन चुका है, लेकिन इस प्रश्न में और भी चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है वो देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहेगा, देखिए हमने झोपड़ियां बना दिया, झोपड़ी बना ही दिया। झोपड़ी को छोड़ करके और भी चीजें क्या ध्यान रखना, सूरज तो मैंने बनाया ही है ना, पहाड़ों के पीछे उगता सूरज, सूरज, झोपड़ी, पेड़, छोटे बड़े पेड़ भी मैंने दिखाया। लकड़ी का गट्ठर अभी सिर पर रखी हुई महिला एक बनाना है ग्राम वाला, और जल रंग तथा पेस्टल रंग, सारी चीजें लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्या चाहिए, अब लकड़ी का गट्ठर दूर कहीं से महिला लेकर आती हुई होगी, तो उसको बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा उसमें टेक्निक मत यूज करिए। आप ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे गोली गोली बना करके आप ऐसे फिर यहाँ कर दीजिए, ऐसे चलती हुई, ठीक ना। और लकड़ी का गट्ठर इस पर रख दीजिए, इसके सर पर किसी कलर का आप उपयोग करेंगे। ऐसे लकड़ी का गट्ठर यहाँ बांध दीजिए, और इसका जो नीचे से हाथ है ये भी ऐसे ऊपर कर दीजिए, पकड़े हुए, गट्ठर को पकड़े हुए आती हुई, है ना। महिला बनाना है तो महिला बनाने के लिए यहाँ से आप चाहें तो एक चोटी इसका निकाल दीजिए, ताकि आपको लगे यहाँ जो है ये महिला है, और दूर कहीं से गट्ठर लेकर के आ रही। इसके कपड़ों का पोशाक ऐसा बनाइए, ठीक है, इसको कपड़ों का पोशाक
ध्यान दीजिएगा, पोशाक अगर आप सही रखेंगे तो भी गट्ठर जो होगा अच्छा दिखाई देगा। ऐसे कर सकते हैं। महिला जो है महिला बनाना है तो इसको कुछ ऐसा पोशाक रखिए, ये देखिए इसको पोशाक हम बदल दे रहे हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसा पोशाक रखिए ताकि लगे कि हाँ कहीं से महिला दूर कहीं से आ रही है और लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रही है। जरूरी नहीं होता फिगर बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन जितने भी प्रतीकों की वो बात करें वो सारे प्रतीक इसमें दिखाई दें, इतना तो जरूर प्रयास करें। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप अच्छा रखिएगा। कलर कॉम्बिनेशन, जल को जल की रंग ही रखें, पहाड़ का भी रंग सही रंग रखें, सूरज का रंग सही रखें, ताकि आपको जो है जो फिगर्स बने वो लगे कि हाँ कि जो फिगर बनाने वाला है उसे रंगों की जानकारी है, वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपको रंगों की जानकारी नहीं है तो इससे समस्या होती है। जैसे सूर्य को लाल रंग से ही रंगे, है ना, आपके पास ब्रश है तो आप सूर्य को लाल रंग से रंगे, है ना, इस चीज को ध्यान। थोड़ा सा इसमें पीला कलर भी मिला दीजिएगा ताकि सूर्य का जो कलर है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इसको रंग दीजिए। तो कलर बहुत मायने रखता है, किसी भी फिगर को बनाते समय आप कलर मायने जरूर रखता है। इसके साथ मिलाना चाहते थे, इसको लाल रंग से आप ब्रश से खींच दीजिए। ठीक, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे जो घर और हो, घर का भी जो कलर हो वो अपने में एक ऐसा अच्छा रंग रखिए ताकि घर का जो रंग हो वो देखने में अच्छा लगे, है ना। जैसा कि यहाँ फिगर में आप देखिएगा, हम कलर्स दिखा रहे हैं आपको, और इस कलर्स में जो भी कलर आप यूज करें यूनिक कलर हो, देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इसको भी रंग दीजिए ऐसे से। दरअसल इस पे मैं जो लिख पा रहा हूँ, मेरे पास वो पेन है, ये पेन जो है इधर उधर जाएगा तो आप इसी तरह से आपका ब्रश भी इधर उधर जाएगा, तो इसीलिए मैं इस ऐसा रंग रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा ब्रश इधर उधर चला जाएगा तो पहले का जो बॉर्डर वो बिगड़ जाएगा और बाद में रंगों को आप सजा नहीं सकते। इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें जो रंगों को सजाना है उसमें कोई भी रंग ऐसा ना हो जिससे बाद में जो है समस्या उत्पन्न हो। ठीक है, रंगों को इधर उधर न जाने दें। तो रंगते समय ध्यान रखिए कि हमेशा किनारे से रंगना शुरू करिए और बाद में बीच का रंगिए। ठीक है, बीच में जब भी रंगना हो तो बाद में रंगिए। ठीक, तो ये सारे फिगर बनाए होंगे आप। उसके बाद रंग में क्या आप यूज करेंगे, आसमान का जब भी रंग दिखाना हो उसको आसमानी रंग से रंगिएगा, है ना। थोड़ा सा बादल उदल मन करे दिखा दीजिएगा, नहीं तो इसको आसमानी रंग से रंगिएगा। पहाड़ को आप इस रंग से रंगिएगा, पहाड़ का रंग एक है, इस रंग से पहाड़ को रंग दीजिएगा। ये आपको जो दिखाई दे ब्राउन कलर से पहाड़ को रंगिएगा। ठीक ना, जो भी पहाड़ होगा उसको आप ब्राउन कलर से रंगेंगे। ठीक है, कलर का ध्यान रखेंगे। इसको ब्लैक कलर से ऐसे ही करके ऐसे छोड़ दीजिएगा, है ना, इसमें कुछ ज्यादा मत करिएगा। और इसमें कुछ जीव जंतु भी दिखा सकते हैं आप, जैसा कि देखिएगा फिगर में कुछ जीव जंतु दिखा दीजिए हैं। जैसे इसमें मछली भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से मछली भी इसमें दिखा दीजिए कि मछलियां भी हैं, है ना। इसमें कमल के फूल भी दिखा दीजिए, छोटे छोटे फूल भी यहाँ पर हैं, है ना, पेड़ों पर। ऐसे कुछ और भी यहाँ मछलियां दिखा सकते हैं आप। आपको कहता है बत्तख बनाने के लिए। बत्तख बनाना कैसे है, इजी वे में आप सीख सकते हैं कि बत्तख आप कैसे बना सकते हैं। आप पेंसिल का यूज करिएगा, एक अच्छे पेंसिल का यूज करिए, और ध्यान दीजिए 4B SB दोनों पेंसिल खरीदिएगा। और रबर जो रखिएगा, अप्सरा का एक अच्छा रबर आता है उसी को रखिएगा, और घटिया क्वालिटी का रबर ना रखें ताकि फिगर मिटाते समय उस पर दाग ना पड़े, है ना। और एक रुमाल अपने हाथ में जरूर रखिए, रुमाल को रख करके उस पर हाथ रखिए, रुमाल से जितनी भी चीजें रबड़ रबर हो उसको पोंछते रहिए ताकि उस पर कचरा ना लगे, क्योंकि फिगर का डार्कनेस उससे बढ़ जाता है। देखिए बत्तख, मोर, चाहे कोई भी अगर आपको बनाना हो, है ना, कोई पक्षी बनाना जब भी पड़े
तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, आप शुरुआत आप यहाँ से उसके मुख से करिएगा। कोई भी पक्षी बनाना हो तो पक्षी का मुख से ही शुरुआत करें, ऐसे, है ना। जब भी आप मुख से शुरुआत करेंगे तो बाद की चीजें बन जाती। अब होता क्या, पक्षियों का जो मुख होता है बस वही अलग अलग होता है। अगर आप इसी पक्षी को आप बनाना चाहते हैं तोता की तरह, तो उसका आप मुख ही केवल तोता की तरह बनाइए। अभी देखिए तोता की तरह बन जाएगा, है ना। ये रखिए, ये चीज को ध्यान रखिए। अगर इसके मुख को आप बत्तख बनाना चाहते हैं तो यही मुख ही मेन रहता है। अगर आप इसको बत्तख बनाना चाहते हैं तो बत्तख की तरह इसका मुख रखिए, ऐसे, कुछ इस तरह से, है ना। बस ये मुख आप यहां से शुरुआत करेंगे और आगे का जो चोंच होता है, चोंच सही बनाएं। जिस पक्षी की बात करें उसका चोंच बस सही रखें। शुरुआत तो आप हमेशा वहीं से करिएगा। कहां से? जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर मुख से ही शुरुआत करना। कोई भी पक्षी बनाना है ऐसे 2 बार घुमाइए और ऐसे घुमा लीजिए। इसके बाद आपको डिपेंड करता है मोर बनाना है कि बत्तख बनाना है कि आपको तोता बनाना। तोता है तो तोता की तरह मुख उसका बना दीजिए, बत्तख है तो बत्तख की तरह। अगर इसको तोता बनाना है तो तोते की तरह मुख बना दीजिए। अगर ये बत्तख है तो बत्तख की तरह मुख बना दीजिए, ऐसे, है ना। अगर मोर बनाना है तो मोर की तरह मुख बना दीजिए। बस वहीं से चेंजिंग होता है। तो हम आपको सिखा रहे हैं बत्तख कैसे बनाएंगे। तो बत्तख बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से बनाइए। अब यहां से बत्तख की आंखें कुछ इस तरह से रखिए, ठीक है। अब शुरुआत अब यहां से ना करिएगा, यहां से करिएगा। अब इसका ये ऐसे घुमा दीजिए, ठीक। ऐसा घुमाने के बाद यहां पर ऐसे, ठीक। आप यहां से उठाइए, इसको जोड़ दीजिए यहां, ठीक। बत्तख को पानी में रखिए। अगर पानी में इसको बनाएंगे तो इसके पैर और को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। अब बत्तख का पिछला सिरा ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये बत्तख अगर पानी में है तो पानी की धारा ऐसे बना दीजिए, कुछ इस तरह से पानी की धारा बना दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे देखिएगा। नीचे देखिए क्या कहेगा। जब भी बत्तख उत्तक बनाने के लिए कहेगा तो कहेगा जल रंग से रंगिए। जल रंग से रंगने के लिए क्या करना होगा? सॉरी, जल रंग से रंगिए, पेंसिल सेट करिए। तो पेंसिल सेट आप बहुत बेहतरीन पेंसिल सेट के लिए हमेशा 4V, क्या बोलते हैं इसको, 4V पेंसिल का यूज करिए। डॉट डॉट खींचिएगा और डॉट डॉट खींचने के बाद आप एक पेज पर क्या करिएगा, खींचने के बाद आप अंगुली रखिएगा, अपना अंगुली, और अंगुली से ऐसे ऐसे रगड़ दीजिएगा, ऐसे, है ना। जब रगड़ देंगे तो उसका जो पेस्ट है, वो कलर है, वो फैल जाएगा, वो देखने में अच्छा लगे, ठीक। अब इस बत्तख में देखिए कुछ चीजें और भी आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा कि आप डॉटेड डॉटेड लाइंस खींचने के बाद इसमें अपना उंगली से इसको क्या करिएगा, चारों तरफ फैला दीजिए, ठीक ना, रगड़ करके वो अच्छे से फैल जाएगा, उसी के भीतर रहे, ठीक। अब इसके पंख को थोड़ा और भी सजा दीजिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, ऐसे सजा दीजिए। इसका पंख एक बन जाएगा। अब ये बत्तख आपका बन के तैयार होगा और इसमें आप क्या करिएगा, खूब अच्छे से पेंसिल सेट करिए। पेंसिल सेट करने के बाद इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। तो अगर इसी तरह से आपको किसी विषय पर अन्य समस्याएं हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल वीडियो के माध्यम से जरूर दें। हमें आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी समस्या आपको पेपर से पहले किसी विषय पर आती है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उस पर वीडियो देंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे उन बच्चों को ये वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। धन्यवाद।